हैं हम। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम इंग्लिश की क्लास। और इसमें लगभग वो सारे टॉपिक होंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट, स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी टेट आपका 28 नंबर को लगा हुआ है। अगर आप इस एक वीडियो को देख जाते हैं तो लगभग आपके जो भी टॉपिक मैंने इसमें दिए हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और ये प्रॉमिस है कि इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक आता है क्वेश्चन सिंगुलर और प्लूरल बनाने को। कुछ मैंने सिंगुलर और प्लूरल निकाल लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और उसका एक जो की पॉइंट है वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आपके और भी अगर इसके अलावा भी कुछ आ जाए तो आपका गलत ना हो। इसकी फाइल मैं दे दूंगा आपको, PDF जो इसकी है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखिए, जैसे माउस का है आपका, तो माउस का होता है माइस, गूज का होता है गीज। अब देखिए, ये मैंने इसमें लिख दिया है, जैसे OUSE जिसमें आ जाएगा उसको हम ICE में चेंज कर देते हैं। जैसे माउस का माइस कर दिया है, गूज का गीज कर दिया है, लूज का लाइस कर दिया है, फूड का फीड कर दिया है। जब डबल O आ जाएगा तो डबल E हो जाता है। जैसे ये डबल O है, यहाँ पे क्या हो गया है, डबल E हो गया है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। डोर माउस का माइस हो गया है, मैंने बताया था आपका। जहाँ OUSE होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ICE। फिर कप फुल का कप फुल्स हो गया है, और जहाँ फुल हो जाएगा वहाँ पे लास्ट में S लगा देंगे। हैंडफुल का हैंडफुल्स हो गया है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। फेनोमेनन का फेनोमेनिया होता है। एक्सिस का एक्सिस होता है। इज का ES हो जाता है, जैसे ES लगा है लास्ट में ES हो जाता है। देखिए, आगे भी क्वेश्चन है। बेसिस का बेसिस हो जाता है। ओसिस का ओसिस हो जाता है। डेटम का डाटा हो जाता है। फॉर्म का फॉर्म्स हो जाता है। कैफे का कैप्स हो जाता है। चीफ का चीफ्स हो जाता है। लाइफ का लिव्स हो जाता है। MA का MS हो जाता है, S लग जाता है। सेल्फ का VES हो जाता है, ये मैं लिख दिया है। LF का VES हो जाएगा, ये देखिए। हाफ का हाल्फ हो जाता है। काल्फ का काल्फ हो जाता है। देखिए, मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो की पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है ये अच्छे से हो जाए। नाउन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउन कितने प्रकार की होती है, तो नाउन 4 प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। समूहवाचक जैसे आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये हो गए कलेक्टिव। फिर बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन हो जाता है जातिवाचक, जैसे नदी, किताब या और भी कोई चीज़ जो कॉमन, जिसमें कोई जाति की समझ में आ रहा हो, जाति है। जैसे नदी, किताब, पर्वत, ये सब जाति हो गए। और जब इनका कोई नाम दे दिया जाएगा, जैसे नदी का नाम दे दिया है गंगा, किताब का नाम दे दिया है रामायण, और पर्वत का नाम दे दिया जाए हिमालय, तो ये क्या हो गए, एक व्यक्ति हो गए, व्यक्तिवाचक हो गई संज्ञा। मतलब प्रॉपर किसी का नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। और अगर वही चीज़ अगर जाति का बोध कराएगी, नदी, किताब, पर्वत, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर ऑनेस्टी लैंग्वेज, ये होती है भाववाचक संज्ञा। इसको आप इस तरह के समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये केवल महसूस की जा सकती है। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ठीक। लाफ्टर, हंसना, इसको छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो ये चारों आपके नाउन के प्रकार हो गए। कुछ एग्जाम्पल मैंने और दे दिए हैं, जैसे वार हो गया तो ये आपका कॉमन नाउन होता है। इंडिया हो गया तो ये प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर मतलब जिसका नाम दे दिया जाएगा। अगर देश लिख दिया जाएगा तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे देश लिख दिया जाएगा तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर देश का नाम लिख दिया जाएगा तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। फिर ट्राइटरी, ये है कॉमन नाउन। चाइनीज प्रॉपर नाउन। आर्मी कलेक्टिव नाउन। पुलिस, ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक। क्लेवरनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का बस इतना याद रखिएगा, जिसको छू नहीं सकते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, केवल महसूस कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आर्टिकल भी आपके आते हैं। तो आर्टिकल में AN और दा का प्रयोग होता है। आपसे पूछेगा आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2। इंडिफिनाइट और डिफिनाइट, ये दोनों आपको याद रखना है। इंडिफिनाइट में A और N, ठीक। डिफिनाइट में दा, इतना आपको याद रखना है। देखिए, जो भी वावल साउंड होंगे, स्वर की ध्वनि निकलेगी, जिनमें जैसे आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ अंग ह, ये सब शुरू होंगे तो N लग जाएगा, ठीक। और व्यंजन शुरू होंगे तो A लग जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वावल साउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के होते हैं वावल साउंड। आपसे पूछा जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड कितने प्रकार के होते हैं, 24 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक। फिर है इंडिफिनाइट के, देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक।
ये है आ यूनिवर्सिटी, ठीक। तो आ यूनिवर्सिटी कंसोनेंट है इसलिए आ लगा दिया है। फिर है अन एप्पल, फिर है आपका अन एप्पल। तो देखिए ए जो है ये आपका ये है स्वर, स्वर मतलब कि वॉवेल, तो ये अन लग गया है। फिर ए स्वर है तो अन लग गया है, अन मतलब एन। फिर ई स्वर है तो अन लग गया है, एम स्वर है तो अन लग गया है। फिर यू, यू हो गया आपका कंसोनेंट यानी कि व्यंजन, तो ये क्या हो गया आपका ए लग गया है। फिर अन ऑरेंज, ऑरेंज क्या है आपका आ लग गया है यहाँ पे, ये है वॉवेल तो अन हो गया है। आवर हॉर्स, हॉर्स आपका क्या है व्यंजन है या कंसोनेंट है जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ए हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब आपका ए एन में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ इंग्लिश का, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। ये मेरे कुछ नोट्स थे जो मेरे रखे थे, मुझे लगा कि आपको यूपी टेट के एग्जाम से पहले पहले ये डाल देने चाहिए ताकि आपकी कोई हेल्प हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ डेफिनाइट के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यूनिक पीपल, ऑब्जेक्ट, यूनिक ऑब्जेक्ट जैसे द सन हो गया, द अर्थ हो गया, द CEO हो गया, द वर्ड हो गया, द स्काई हो गया, तो इनके पहले हम द लगा सकते हैं, ठीक। जैसे कोई विशेषण है जो पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराए तो उसके पहले भी द लगा सकते हैं, ठीक। इतना आपको बेसिक अगर जानकारी हो गई तो मेरे ख्याल से आप यूपी टेट में जो 28 तारीख को आपको पेपर है वो गलत नहीं होगा। फिर परफिक्स और सफिक्स इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी जो प्रीफिक्स लिखा है जैसे यहाँ पे, तो प्री का मतलब होता है आगे, फिक्स माने लगाना, ठीक। प्रीफिक्स यानी जो पहले आगे लगेगा उसको हम क्या कह देंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का हिंदी अगर आप अर्थ मालूम चल जाएगा आपको, उपसर्ग, आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो सफिक्स होता है आपका प्रत्यय और प्रीफिक्स होता है आपका उपसर्ग। प्रीफिक्स को आप इस तरह से भी याद रख लीजिए, प्री मतलब आगे जो लगेगा, फिक्स माने लगना, ठीक। क्वेश्चन आपका अधिकतर पूछा जाता है सफिक्स से, जैसे चाइल्डहुड, तो चाइल्ड तो हो गया आपका मेन और ये हुड जो हो गया ये हो गया आपका सफिक्स। काइंड, काइंडनेस, रोटेट, रोटेशन। आप इसको इस तरह से भी याद कर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया चाइल्डहुड। अब देखिए हुड की कोई मीनिंग नहीं होती है, चाइल्ड का अर्थ होता है, तो चाइल्ड अलग हो गया, हुड अलग हो गया, तो हुड बाद में लगा है तो इसको क्या हम बोल देंगे सफिक्स। ऐसा ही है सेमलेस, वर्कलेस, आंसरलेस, जूसलेस, इसमें जो लेस है ये सभी क्या है सफिक्स हैं। फिर है एलवाई, स्वीटली, फास्टली, स्लोली, ये जो भी है लास्ट में आएगा वो सब सफिक्स। प्रीफिक्स के भी उदाहरण दे दिए हैं, ओपन जैसे अनओपन हो गया, तो ये अनकुक्ड हो गया, अनवेल हो गया, अनइनवाइटेड हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके प्रीफिक्स। फिर जैसे प्री पॉवर्टी, प्रीव्यू, प्री लुक, ठीक, ये सब क्या हो गया आपके परफिक्स। तो ये सब आपको याद रखना है। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो मेरी जो लिखावट है, लेकिन आप इसको एक बार देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये जो चैप्टर हैं ये और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ रखी है या आपको इंग्लिश कम आती है तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। फिर प्रोनाउन से आ जाते हैं, तो प्रोनाउन में आपसे पूछ देगा पर्सनल नाउन कौन कौन से हैं, तो आई वी पर्सनल नाउन में फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, ही से इट आपका थर्ड पर्सन है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, वाट, वूम, हुज, एज, ये सब आपके रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव मतलब संबंध बताते हैं। जो हु का प्रयोग होता है वो सजीव के लिए होता है, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछ देता है कभी कभी पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब कि संबंध, तो माई, योर, हिज, हर, अवर, अवर्स, ये सब संबंध के उदाहरण होते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम के। फिर जो नोट, जिसके बाद नाउन आए तो एडजेक्टिव हो जाता है। मान लीजिए अगर ये नाउन है इसके पहले कोई सर्वनाम आ जाएगी तो वो विश्लेषण हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ रखा होगा हिंदी में सार्वनामिक विशेषण, जब शुरुआत होती है संज्ञा से और उसके पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो आप ये मान के लिए जहाँ कहीं भी संज्ञा आपकी सर्वनाम के बाद आ जाएगी तो हमेशा ये जो है ये सर्वनाम न रहकर ये आपका विशेषण हो जाएगा। अगर जिसके बाद नाउन ना हो तो वो प्रोनाउन ही रहेगा। जैसे ये आपका हो गया माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये प्रोनाउन ही रहेगा। अब ये जो दिस लगा है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। फिर इनडिफिनाइट
नाउन प्रोनाउन सॉरी, मतलब सम, वन, एनी वन, एवरीबडी, मेनी, ऑल, समबडी, ये सब क्या है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। अभी इसमें क्या करते हैं, सभी थर्ड पर्सन लगा देते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन आपको नहीं लगाना है, ये आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह की एरर आएगी। वो आप थर्ड पर्सन लगा देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको लगाना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। ये एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। ये दिस हो गया एडजेक्टिव, बुक हो गया नाउन। इसको जब आप हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में लिखा रहता है सार्वनामिक विशेषण। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है अलगाव। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, नाउन, नन। ईच के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। ईच ऑफ लिखा है जैसे तो हैज। जब कोई चीज़ चुनने की बात आ जाए, मतलब ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, समझ रहे हैं, नन ऑफ, तो ये सब में क्या हो जाएगा, जो वर्ब होगी आपकी वो हमेशा सिंगुलर होगी। फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन, स्वयं के लिए ना यूज हो, इफ़ देयर, स्वयं के लिए ना प्रयोग हो। इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है, ये भी आपको याद रखना है। देयर इज ए बॉय, अब ये बॉय के हिसाब से आपकी वर्ब चेंज होगी। देयर की वर्ब नाउन पर डिपेंड करती है। ये बॉयज़ हो गया तो यहाँ पर आर हो गया, आप समझ रहे हैं। ये जो है वर्ब ये नाउन के डिपेंड करेगी, ना कि देयर पर। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, समन्वयवाचक। ईच ऑफ द, ये होता है दो के लिए, वन एंड अदर, मोर देन, मतलब दो से ज़्यादा के लिए, वन एंड अदर, ईच ऑफ दो के लिए। राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, ठीक ठीक है, ये दो के लिए हैं तो राम एंड श्याम लाइक ईच अदर। द स्टूडेंट लाइक वन एंड अदर, मतलब स्टूडेंट्स। ज़्यादा लोगों के लिए होगा तो वन एंड अदर, दो लोगों के लिए होगा तो ईच अदर। अब इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। अंत में सेल्फ ना हो तो सिंगुलर, अंत में सेल्फ हो तो प्लूरल, ठीक। इम्फेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग होंगे, आप एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे। फिर रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होंगे, जैसे राम हिमसेल्फ किल्ड स्नेक। अब ये अलग हो गया तो ये क्या होगा आपका एम्फेटिक। राम किल्ड हिमसेल्फ, तो ये देखिए राम और हिमसेल्फ दोनों एक हैं, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आपका, ठीक। ही किल्ड हिमसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। फिर कंजक्शन देख लेते हैं। दो शब्दों और दो सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शन कहलाते हैं, जैसे आई लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी। ये दो वाक्य हैं हमारे, इनको हमने वट से जोड़ दिया है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है दो के साथ यट आता है, ऑल दो के साथ यट आता है, नो सुनो के साथ देन आता है, हार्डली के साथ वेन आता है, स्कैर्सली के साथ वेन आता है, एज के साथ एज आता है, सो एज दैट आता है, लेट्स लिस्ट के साथ शुड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, अदर और रेदर के साथ देन आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। ये बहुत ही क्विक रिवीजन है आपका, और इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, सच के साथ दैट आता है, एल्स के साथ बट आता है, नथिंग के साथ बट आता है, बहुत के साथ एंड आता है, आइदर के साथ और आता है, एज के साथ एज आता है, सो एज दैट, ठीक। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, बहुत रमेश एंड, बहुत के साथ एंड आ गया, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आ गया, और वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हार्डली के साथ वेन आएगा, नथिंग के साथ बट आएगा, रेड के साथ देन आएगा, वेदर के साथ और आएगा, लीड के साथ शुड आएगा, आल दो के साथ यट आएगा, ठीक। आपको ये सब याद रखना है। क्रिया की व्यवस्था, अब वर्ब देख लेते हैं हम, अगले टॉपिक पर हम आ चुके हैं। बहुत जल्द देख लीजिए आप, समय कितना हुआ अभी आपके 15 मिनट हुए हैं और हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वर्ब जैसे मान लीजिए क्रिया की व्यवस्था, जो कि सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में जानकारी देती है। कोई भी क्रिया जो करते हैं हम
उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे हम खेलते हैं, ठीक, देखते हैं, सोते हैं, रोते हैं, ये सब क्या है? क्रिया है। मतलब जो भी हम करेंगे एक्टिविटी, वो सब क्या होगी? क्रिया हो जाएगी। वर्ब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। देखिए, सी राइट्स ए लेटर, ठीक, सी राइट्स ए लेटर, इज राइटिंग अ लेटर, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी मेन वर्ब होगी। आप ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा क्रिया होगी यहाँ पे, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी आपकी मेन वर्ब। वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब मैंने हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपने हिंदी पढ़ रखी होगी तो। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव आकर्मक क्रिया। आप इससे याद रखिएगा, इन लग गया है तो इन मतलब अकर्मक, ठीक, इन मतलब आ हो जाता है तो अकर्मक हो जाता है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वही होती हैं आपकी एज, आर, एम, वाज, वर, ये सब सहायक क्रिया होती हैं। सकर्मक देखने का तरीका ये है कि हम क्या और किसको लगा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा सकर्मक है कि अकर्मक है। जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो वो हो जाती है सकर्मक। जैसे मोहन किल्ड द स्नेक, तो किसको मारा? मैंने बोला था आपको क्या और किसको जोड़ देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सकर्मक है या अकर्मक। सो सी किल्ड द स्नेक, तो किसको मारा या क्या मारा? स्नेक, स्नेक मतलब कर्म, कर्म मिल गया तो ये सकर्मक होगी। फिर है इनट्रांजिटिव वर्ब, राम इज सिंगिंग, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी आपको कर्म मिल रहा है, जैसे क्या गा रहा है, कोई कर्म मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसको गा रहा है? नहीं मिल रहा है ना। लाफिंग, क्या हंस रहा है, क्यों, किसको हंस रहा है? कुछ भी नहीं मालूम चल रहा, कर्म नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक। अब जैसे ये आ गया राम ईट्स एप्पल, क्या खाता है? एप्पल, तो ये क्या कर्म हमें मिल गया, किसको खाता है? एप्पल को, तो ये क्या हो गया आपका सकर्मक यानी कि ट्रांजिटिव। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ये मैंने बता ही दिया आपके, ये 24 प्रकार के होते हैं, इसको आप याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा, 24 प्रकार के होते हैं। सहायक क्रियाएं आपकी 24 प्रकार की होती हैं। वर्ब के कुछ प्रयोग हैं। मे माइट का प्रयोग, मे आई गो होम, यू मे गो होम, ये अनुमति के लिए होता है। ही माइट सक्सीड, संभावना के लिए होता है कि संभावना है कि मैं जीत जाऊं, ठीक, और जहां अनुमति मांगी जाएगी वो मे हो जाएगा। जब 2 सिंगुलर नाउन आए तो प्रत्येक के लिए प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे राम एंड डिम्पल, तो ये क्या हो गया आपका आर, ये क्या हो गया? प्लूरल आ गया। 2 सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे वाटर हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, जो अनकाउंटेबल होगा, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। वाटर को हम गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते ना, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जब 2 सिंगुलर नाउन आए और वो तीसरे पर फर्क डालें तो सिंगुलर वर्ब होगी। अब मेरी बात देखिएगा, पहले क्वेश्चन था रवि एंड डिम्पल इज माई गुड फ्रेंड, फ्रेंड इज। तीसरा बात कर रहा है कि रवि एंड डिम्पल इज माई गुड फ्रेंड, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी? सिंगुलर हो गई आपकी। और देखिए मैंने ऊपर एक बताया था आपको, रवि एंड डिम्पल आर गुड फ्रेंड। जब ये दोनों आपस में रहेंगे, जब ये दोनों आपस में रहेंगे तो आर रहेगा। अगर आर माई गुड फ्रेंड मतलब तीसरा बात कर रहा है इन दोनों के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। मेनी के साथ प्लूरल आता है और मेनी एक साथ सिंगुलर वर्ब होएगा। फिर बात कर लेते हैं एडवर्ब की। फिर बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की। ये देखिए, जैसे ये फास्ट है तो ये क्या होगी आपकी विशेषण, सॉरी बात करना है क्रिया विशेषण की। जैसे वो है दौड़ता है, दौड़ता है क्या? तेज, तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया क्या होगी? दौड़ना। और कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, धीमा दौड़ रहा है, ये सब क्या होगी? क्रिया की विशेषता बता रही है। तो ये क्या होगी? क्रिया विशेषण। रामू वॉक्स स्लोली, तो स्लोली क्या है? क्रिया की विशेषता है, तो ये क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण।
ही इज़ वेरी गुड बॉय। अब ये देखिए ये एडजेक्टिव हो गई और ये आपका वेरी। गुड क्या है एडजेक्टिव, और वेरी लगा दिया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आपने हिंदी में पढ़ रखा हो, जैसे वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा जब आता जाता था तो हम इसको क्या बोलते थे, प्रविशेषण। इसी तरह इसको बोलते हैं हम एडवर्ब। राम रन्स वेरी फास्ट, ठीक। शी इज काइंड इनफ, एडवर्ब के उदाहरण है। ही कम्स हियर डेली। अब बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं अलंकार। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे सिमिली है, उपमा, जब हम उपमा देते हैं इसकी ट्रिक है एज लाइक और सो जहाँ लगा हो समझ लीजिए आप उपमा की बात हो रही है। ये दो ऑब्जेक्टों के बीच में होती है, जैसे रामन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। रमन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यहाँ एज लग गया तो ये हो गया आपका सिमिली यानी कि उपमा अलंकार। फिर ही एज सॉफ्ट एज, वह इतना सुंदर है जैसे। रमन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना बलशाली है जितनी का बैल। एज सॉफ्ट एज कुम्बर, ठीक, तुलना की जा रही है तो उपमा दी जा रही है, उपमा के दूसरे सब्जेक्ट से दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सिमिली। महाराणा प्रताप लाइक अ लायन, उपमा दी जा रही है लायन से, किसकी, महाराणा प्रताप की। किसी एक की तुलना दूसरे से की जाए तो क्या होती है, उपमा अलंकार, सिमिली हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच में। फिर मेटाफोर, मेटाफोर होता है रूपक, मतलब महाराणा प्रताप शेर हैं, सीधे बोल दिया शेर हैं, कोई तुलना नहीं की जा रही है। लाइक एज सो का प्रयोग नहीं होगा। एजारम बाजवर का प्रयोग हुआ, जैसे द माई टीचर इज एन एंजल, माई टीचर इज एन एंजल। अगर यहाँ पे लाइक एंजल हो जाता तो हो जाता आपका सिमिली, ये क्या हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा। महाराणा प्रताप इज लाइन, तो ये क्या हो गया, मेटाफोर। लाइफ इज ड्रीम, दिस क्लास इज जू, ये सब क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। फिर अनुप्रास, अलिट्रेशन, अलिट्रेशन को बोलते हैं अनुप्रास, जहाँ पर वर्ड की पुनरावृत्ति हो, किरण, किड्स, कीप्ट, ये सब क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। लिटिल, लक्ष्मण, लाइक्स, ये एल की पुनरावृत्ति हो रही है तो अलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वो क्या होता है, हाइपरबोल। इसका उदाहरण देख लेते हैं। माई ब्रदर इज टॉलर देन द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कितना मतलब बढ़ा चढ़ा बोल दिया कि मतलब इतना लंबा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर, फिर रिपीटिशन, शब्दों की हो, वहाँ पे वर्ण की थी, ये क्या शब्द रिपीट होंगे, जैसे ये ऑल एलॉन, ऑल, तो रिपीटिशन हो रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया जाए। पीस, हैज, हर, विक्ट्री, ये मानवीकरण कर दिया गया पीस का। लव इज ब्लाइंड, लव प्यार अंधा होता है, ये मानवीकरण कर दिया गया तो पर्सोनिफिकेशन। फिर ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्ड की एक साथ एक वाक्य में ले लेते हैं। हिज न्यू फ्रेंड्स इज प्रीटी एगली, सुंदर भी है और क्रूप भी है, मतलब दोनों मतलब एक साथ ले लिए गए दोनों वर्ड। ही वेंट रेगुलरली इरेगुलर टू स्कूल, मतलब रेगुलर भी जा रहा है इरेगुलर भी जा रहा है, ठीक, दोनों ले लिया गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरन। एपोस्ट्रोफी, विस्मयाद बोधक, ओह ओडैत, इस तरह के शब्द आ जाए तो ये एपोस्ट्रोफी होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ा स्पीड से था, हो सकता है आपको कम पसंद आए, लेकिन इसका जो PDF है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको ना समझ में आई हो, मैं जो बोलता हूँ वो ना समझ में आया हो, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।